आज की कहानी का नाम है रोहन और पेड़ का रहस्य। एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक जिद्दी लेकिन होशियार लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हर काम में आगे रहता था, मगर उसमें एक कमी थी, वह बड़ों की बातों को हल्के में लेता था। जब भी दादाजी उसे सलाह देते, वह हंसते हुए कहता, दादाजी अब समय बदल गया है, आपकी बातें पुरानी हो चुकी हैं, मुझे खुद सब पता है। रोहन के दादाजी, जो बहुत अनुभवी और समझदार थे, अक्सर उसे समझाते, बेटा किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन अनुभव जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। बड़ों की बातें सुनना हमेशा फायदेमंद होता है, पर रोहन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन कस्बे में ये खबर फैली कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ है, जिसकी जड़ों में सोना छिपा हुआ है। ये सुनते ही पूरे कस्बे में हलचल मच गई। बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साहित रोहन था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम वह पेड़ ढूंढ ले तो अमीर बन जाएंगे, फिर हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली और अगली सुबह जंगल की ओर निकलने का फैसला किया। जब रोहन घर पहुंचा और दादाजी को अपनी योजना बताई, तो दादाजी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा वह जंगल बहुत घना है, वहाँ कई लोग रास्ता भटक चुके हैं। लालच बुरी बला है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मेरी मानो, इस चक्कर में मत पड़ो। पर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है, मैं संभाल लूंगा, आप बेवजह डर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह रोहन और उसके 3 दोस्त बैग में कुछ खाना पानी भरकर जंगल की ओर चल पड़े। शुरुआत में सफर आसान था, चारों तरफ हरियाली थी और पंछियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। रास्ते में रोहन ने मजाक में कहा, देखा दादाजी कितनी फालतू चिंता करते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है। सभी दोस्त हंस पड़े, पर जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, रास्ते गुमराह करने लगे। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। घंटे बीतते गए, पर वह रहस्यमयी पेड़ नहीं मिला। थकान से सभी परेशान हो गए, लेकिन रोहन जिद पर अड़ा रहा, थोड़ा और चलते हैं, हम मंजिल के करीब हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखा, जिसकी छाल सुनहरी चमक लिए हुए थी। सभी खुशी से उछल पड़े, यही वो पेड़ है। रोहन बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा और पेड़ को छूते ही अचानक मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड निकल आया। घबराकर सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे। रोहन को कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। दोस्त भी डर के मारे पास नहीं आ पा रहे थे। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग, जो दादाजी के पुराने दोस्त थे, जंगल में लकड़ी काटते हुए बच्चों की आवाज सुनकर दौड़े आए। उन्होंने धुआं करके मधुमक्खियों को भगाया और बच्चों को बाहर लाने की कोशिश की। जब रोहन ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की, मुझे दादाजी की बात माननी चाहिए थी। गांव लौटने पर दादाजी ने रोहन को गले से लगा लिया और उसकी चोटों पर मरहम लगाते हुए बोले, बेटा जीवन में समझदारी का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं होता, बल्कि अनुभव से सीखना होता है। बड़ों ने जो रास्ता देखा है, वह हमें कई बार गिरने से बचा सकता है। रोहन की आंखों में पश्चाताप था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, दादाजी आपकी बातें अब पूरी तरह समझ में आ गईं। आगे से मैं आपकी हर सलाह ध्यान से सुनूंगा और उसका पालन करूंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, गलती करना गलत नहीं, उससे कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखना, बड़ों का अनुभव एक ऐसा खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। उस दिन के बाद रोहन न केवल अपने दादाजी की बल्कि सभी बड़ों की बात ध्यान से सुनता था। गांव में सभी बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे और समझ गए कि बड़ों का सम्मान करना और उनकी बातें मानना जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की बुद्धिमत्ता और आशीर्वाद जीवन में मार्गदर्शन करते हैं।